नमस्कार, मैं डियर विशाल सर। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। इस वीडियो में आप लोग को बता दें कि यहाँ पर इंटर और 12 की तैयारी कराई जाती है, जो आपकी हर समस्या का समाधान सरल भाषा में सिखाई जाती है। अगर आप 2023 में परीक्षा देने वाले हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, जैसे जैसे शेयर कर दें, ताकि दूसरा भी बच्चा हमारे चैनल से जुड़ सके। हमारा प्रश्न लिखा चुका है, चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रश्न कहता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक, उसके बाद से हम आप लोगों को बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न होगा, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानगार के बारे में आप क्या जानते हैं। यानी सबसे पहले अर्थ हमारा आया मोहनजोदड़ो। तो सबसे पहले समझ लें कि मोहनजोदड़ो किस कहते किसे हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो का सिंधु भाषा में इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है और मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं। किसको? मोहनजोदड़ो को। और मोहनजोदड़ो भी नाम है। ठीक, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो को का टीला, टीला। अब हम समझेंगे विशाल। विशाल मतलब होता है बड़ा, इसका अर्थ होता है बड़ा। यानी मृतकों का टीला सबसे बड़ा स्नानगार मतलब होता है नहाने वाला घर। नहाने वाला घर। हमने आप लोगों को समझाया कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला और विशाल का अर्थ होता है सबसे बड़ा, बड़ा, सबसे बड़ा। और स्नानगार का हमने बताया नहाने वाला घर। अब कहता है मृतकों का टीला के बारे में सबसे बड़ा नहाने वाला घर के बारे में कुछ बताइए और समझाने का प्रयास करिए। यानी अब हम कहेंगे मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानगार के बारे में कुछ समझाएं। तो हमने आपको अर्थ बता दिया है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, विशाल का अर्थ का और अर्थ का होता है, स्नानगार का अर्थ का होता है। अब हम जानेंगे इसका आंसर। कहता है मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख भवन विशाल स्नानगार है। यानी मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा नहाने वाला घर स्नानगार है। ठीक, अब हम बताएं यह दुर्ग के भीतर, यानी देखिए मान के चलिए हमारे घर के चारों तरफ किला बना हुआ है, यानी बाउंड्री बना हुआ है। उसके अंदर आयताकार सा जलाशय था। उसके अंदर आयताकार, आयताकार मतलब ये होगा। ठीक, इसे हम आयताकार कहेंगे। आयताकार सा जलाशय बना हुआ था और यह चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ था। यानी चारों ओर से का एक गलियारे तरफ से घिरा हुआ था, यानी बाउंड्री। जैसे हम लोग घर बनता है कि चारों ओर से क्या करते हैं, घर अंदर आता है, चारों ओर से बाउंड्री करते हैं। या छत बनता है, ढाई होता है, तो चारों ओर से क्या बाउंड्री करते हैं कि सुरक्षा के लिए, कि बाहर का आदमी अंदर ना आए, अंदर का आदमी कभी बाहर झाँक के तो झाँक ना पाए, देख ना पाए। ठीक, यह चारों ओर से एक गलियारे जैसा घिरा हुआ था। इसकी लंबाई करीब, किसकी लंबाई? जलाशय की लंबाई करीब 12 मीटर और 7 मीटर चौड़ाई और गहराई 2.5 मीटर थी। इस जलकुंड में अंदर प्रवेश करने के लिए, यानी इस जलकुंड में प्रवेश करने के लिए दक्षिण और उत्तर सिरों पर ईंटों की सीढ़ियाँ बनाई गई थी। किसकी सीढ़ी बनाई गई थी? ईंटों की सीढ़ी बनाई गई थी। यह पक्की ईंटों का बना हुआ था, यानी पक्की ईंटों से बनाया गया था। और जलाशय के तीनों ओर कमरे बने हुए थे। जो जलाशय था, मान के चलिए यहाँ पर जलाशय है, इसके तीनों ओर का कमरे बने हुए थे। इसमें कौन रहते थे? पुरोहित रहते थे। पुरोहित मतलब बुजुर्ग लोग रहते थे। ठीक, और बता दें एक कमरा में सबसे बड़ा कुआं था। एक कमरा था, उसमें सबसे बड़ा कुआं था और जिसका पानी जलाशय में आता था। जिसका पानी, कुआं का पानी किस में आता था? जलाशय में। ठीक, और जलाशय का पानी के निकासी के लिए एक सबसे बड़ा नाला बना हुआ था। सबसे बड़ा नाला बना हुआ था, जिस जलाशय का पानी उसमें जाकर गिरता था।
और स्नागार और सिंचाई में भी इसका पानी का उपयोग किया जाता था।